हेलो एवरीवन, दिस इज अयान दिस साइड। और आज का जो क्वेश्चन है वो है केथ मिसिंग पॉजिटिव नंबर। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे। गिवन एन अरे ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सॉर्टेड इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये हमेशा एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको दिखाएगा। एंड इंटीजर के, एक इंटीजर आपको के वैल्यू मिलेगी। रिटर्न द के पॉजिटिव इंटीजर एट इज द मिसिंग फ्रॉम दिस अरे। यू वांट टू फाइंड द मिसिंग नंबर पॉजिटिव इंटीजर इस अरे के अंदर। करेक्ट। अगर आपको यहाँ पे एक अरे दिया गया है और अरे यहाँ पे हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, जिसमें 2 3 4 7 5 दिया है और एक आपको यहाँ पे के की वैल्यू दी है और इसका आउटपुट यहाँ पे 9 आ रहा है। तो वो देखते हैं 9 कैसे आ रहा है। करेक्ट। अभी आपको यहाँ पे क्या बोला है, 5 बोला है और आपको एक अरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको एक अरे दिया है। तो अब आपको यहाँ पे फाइंड करना है, क्वेश्चन में दिया गया है कि मिसिंग पॉजिटिव नंबर। प्लीज फोकस दिस वर्ड, मिसिंग पॉजिटिव नंबर। यहाँ पे मिसिंग नंबर कौन सा है? 1 मिसिंग है, 2 3 4 के बाद 5 मिसिंग है, 5 के बाद 6 भी मिसिंग है, 7 8 भी मिसिंग है, 9 भी मिसिंग है, 10 भी मिसिंग है और 11। ठीक है, मतलब 11 तो है, मतलब आपके पास इतने नंबर आपके मिसिंग है, 1 5 6 8 9 10। अब आपको यहाँ पे फिफ्थ नंबर वाला देखना है, के इक्वल्स टू 5। तो आप यहाँ पे गिनना, काउंट करना है। ठीक है, 1, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, 1 2 3 4 5। और 5 पे कौन सा नंबर है? यहाँ पे 5 पे आपका यहाँ पे 9 है। तो ये 9 आपका क्या हो गया? ये 9 आपका हो गया आउटपुट। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, ये वाला एग्जांपल लेते हैं। काफी सिंपल है, देखो डिफिकल्ट कुछ नहीं है, क्वेश्चन समझना डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन समझना काफी इजी है इसमें। एक और लेते हैं। ठीक है, अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके आप खुद भी इसको ड्राई रन कर सकते हो, इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो मैं आप बताऊंगा यहाँ पे मिसिंग नंबर कौन सा है। तो 1 2 3 4, यहाँ पे कुछ भी मिसिंग नंबर नहीं है। 1 2 3 4, यहाँ पे मिसिंग नंबर ही नहीं है, जब भी आउटपुट यहाँ पे 6 आ रहा है। क्यों? अब यहाँ पे मिसिंग नंबर नहीं है तो आप क्या करोगे, इस लास्ट वाले इंडेक्स का नंबर इसमें 2 को प्लस कर दोगे, इसमें के की वैल्यू प्लस कर दोगे। तो 4 + 2 = 6। अगर कोई भी मिसिंग नंबर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है और आपको बोला है कि आपको 2 फाइंड करना है, तो आप जस्ट सिंपल क्या करोगे, जो भी लास्ट का नंबर है उसमें से उस पे आप प्लस का 2 कर दोगे, मतलब जो भी के की वैल्यू होगी आप उसको प्लस कर दोगे, यही आपका क्या है, आउटपुट आ जाएगा। करेक्ट। एक और एग्जांपल लेता हूं, मैं यहाँ पे खुद लिखता हूँ एक एग्जांपल है आपका यहाँ पे 2 5 9। और आपको बोला गया है यहाँ पे, आपको जो सिंपल बोला गया है कि के की सेकेंड वैल्यू। अब आप बताओ यहाँ पे मिसिंग नंबर कौन सा? आपने बोला यहाँ पे मिसिंग नंबर जो है वो 1 भी है। 1 के बाद क्या है? 1 के बाद है 2। 2 तो अवेलेबल है। 2 के बाद है 3। 3 के बाद है 4। 5 है। 6 7 8। ये मिसिंग नंबर है आपके। करेक्ट। ये मिसिंग नंबर होने के बाद अब आपने यहाँ पे बोला, के की वैल्यू 2, तो आप यहाँ पे गिनना 1 2। आपका आउटपुट क्या आएगा? 3। करेक्ट ना? अब फॉर एग्जाम्पल के अगर वो यहाँ पे 1 भी होता, 2 भी होता। ठीक है, अब यहाँ पे 1 भी है, 2 भी है, 5 है और यहाँ पे 8 है। अब मिसिंग नंबर कौन सा है यहाँ पे? अब मिसिंग नंबर है यहाँ पे 3 4 5। सॉरी, 5 तो है, 3 4। ठीक है, अब 5 के बाद क्या है? 6 7। के की वैल्यू 2 है, 1 2 4 आपका क्या है? आउटपुट है। अगर कोई मिसिंग नंबर उस अरे के अंदर अवेलेबल नहीं है, सब रेंज में है, जैसे कि यहाँ पे दिया है 1 2 3 4, तो आप सिंपल क्या करोगे, उस अरे का लास्ट नंबर जो कि 4 है उसमें के की वैल्यू प्लस कर दोगे। तो 4 + 2 तो 6 आपका क्या हो गया? आउटपुट आ गया। अब मैं यहाँ कोट करता हूं, जो सिंपल आप क्या करोगे कि इंटीजर आई की वैल्यू आपने 0 ले ली, इंटीजर काउंट आपने ले लिया 0। आपने एक लूप लगाया कि जब तक मेरा आई इज लेस देन चलेगा अरे डॉट लेंथ से, और और जब तक मेरा के इज नॉट इक्वल टू 0 के। आपने कंडीशन लगा दी। ठीक है, समझते हैं एक बार ना, पहले समझते हैं फिर कोड करते हैं।
मैं एग्जांपल लूंगा, कौन सा वाला सिंपल एग्जांपल लूंगा मैं यहाँ पे लेता हूँ, और ये वाला एग्जांपल लेते हैं। ये वाला अपन ने यहाँ पे एग्जांपल लिया। करेक्ट, मैंने कंडीशन क्या लगाई कि आपका आई लेस देन जाएगा लेंथ तक, और के क्या होगा, के इज नॉट इक्वल टू, के इज नॉट इक्वल टू, एक सिंपल लेते हैं, काफी बड़ा हो जाएगा राइट, ये सिंपल में अच्छा समझ में आएगा राइट। तो मैं इसको सिंपल बनाता हूं, इसको सिंपल बनाते हैं अपन। राइट, तो मैंने यहाँ पे जो सिंपल लिखा 1 3 5, और मैं के की वैल्यू 1 ही लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सिंपल मैंने क्या बोला कि के की वैल्यू मेरे पास 1 है, या फिर 2 कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर देते हैं, यहाँ पे 7 है, ठीक है। और यहाँ पे पहले मैं आउटपुट आपको बता दूंगा कि यहाँ पे आउटपुट क्या आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट समझते हैं। तो पहले यहाँ पे 1 है, 2 नहीं है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, k की वैल्यू 2 है, 1 2, योर आउटपुट विल बी 4। आपका आउटपुट क्या आएगा, 4 आपका आउटपुट है। क्वेश्चन समझ में आ चुका है, मैं एक बार रिपीट करता हूं। आपके पास है 1 3 5 7, सबसे पहले आपने मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करी, 1 2 नहीं है, 2 नहीं है यहाँ पे, 3 4 नहीं है, 5 6 नहीं है, ओके। के की वैल्यू 2 है, तो 1 2, 4 यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, सॉरी, के की वैल्यू 2 है, 1 2, 4 पे 2 है, तो आपका आउटपुट क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब मैं इसका लॉजिक लॉजिक समझाता हूँ। लॉजिक क्या है, अब से पहले आप इसकी लेंथ निकाल लोगे। लेंथ क्या है, 1 2 3 4 इसकी लेंथ है, तो आपने कंडीशन लगा दी कि अरे की लेंथ तक जाएगा, मतलब 4 तक जाएगा। एंड एंड मेरा के की वैल्यू क्या है, 2 है, मतलब जब तक मेरा के इज नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 नहीं होता है, ठीक है। मैं इसको और अच्छे से लिखते हैं अपन थोड़ा। मैंने कंडीशन क्या लगाई, मैंने बोला कि जब तक मेरा आई कहां तक जाएगा, लेंथ तक जाएगा, एंड एंड मेरा के इज नॉट इक्वल टू 0 है, तब तक जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन मेरे यहाँ पे एक हो चुकी है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, अब मैंने क्या बोला कि अगर मेरा, अब मैं यहाँ पे काउंट ले लूंगा राइट, मैं यहाँ पे काउंट ले लूंगा, काउंट 1। मैं कंपेयर करूंगा कि अगर मेरा ये काउंट 1 इस काउंट के 1 से बराबर है, ये काउंट 1 से ये काउंट बराबर है, तो मैं इस दोनों को इंक्रीज कर दूंगा। कैसे, अब अगर दोनों बराबर है तो मुझे आगे चेक करना, तो इस काउंट को मैं 2 कर दूंगा। अब मैं चेक करूंगा कि मेरा 2 और 3 इक्वल इक्वल है। अगर ये मेरा इक्वल इक्वल नहीं है, अगर ये मेरा इक्वल इक्वल नहीं है, अब ध्यान से देखना, अगर ये दोनों मेरा इक्वल इक्वल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, के को माइनस कर दूंगा। के 2 था, 1 हो गया, काउंट मेरा क्या हो जाएगा, काउंट मेरा फिर इंक्रीज होगा। ये दोनों इक्वल इक्वल है, हाँ इक्वल इक्वल है। अब मैं वापस से, मेरा काउंट 4 हो चुका है, अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। क्या मेरा 4 और 5 इक्वल इक्वल है, आपने बोला नहीं है। अगर इक्वल इक्वल नहीं है, तो मैंने के को फिर क्या कर दिया, मैंने के को फिर माइनस कर दिया। अब फिर मैंने काउंट को 5 करा, दोनों इक्वल इक्वल है। अब फिर मैंने क्या करा, फिर अब मैंने 7 पे आया, ठीक है। 7 पे आपने फिर से 5 देखा, इक्वल इक्वल नहीं है। अब के तो पूरा 0 हो गया, आप लूप से बाहर आ गए, और आप जस्ट सिंपल क्या रिटर्न कर दोगे, जो भी आपकी काउंट की वैल्यू है, काउंट की वैल्यू आपकी 5 है, तो 5 में से -1 कर दोगे, जो कि 4 है। समझ में नहीं आया, मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया, मैं वापस से रिपीट करता हूँ। देखो सिंपल, मैंने बोला कि मेरी काउंट की वैल्यू 1 है। सिंपल मैंने क्या बोला, मेरी काउंट की वैल्यू यहाँ पे 1 है। वापस से लिखते हैं इसको, राइट, अच्छे से लिखते हैं। मैंने क्या बोला कि आपकी जो काउंट की वैल्यू है ना, वो 1 है। आपने इस 1 से इस 1 को कंपेयर कराया, इक्वल इक्वल है, प्रॉपर इक्वल इक्वल है, आपने काउंट की वैल्यू 2 कर दी। फिर आप यहाँ पे आ गए कि 2 और 3 इक्वल इक्वल है, नहीं इक्वल इक्वल है, तो आप क्या करोगे, के को माइनस कर दोगे, ठीक है। अब फिर आपने यहाँ पे 2 और 3 को कंपेयर कराया, ये तो हो चुका है, और काउंट आपका इंक्रीज हो चुका है। तो आप 3 और 3 को कंपेयर कराओगे, इक्वल इक्वल है, इक्वल इक्वल है, आपने इसको भी इंक्रीज कर दिया, ये हो गया 4। अब ये 5 पे आ गया।
क्या 5 और 4 इक्वल इक्वल है? आपने बोला नहीं, इक्वल इक्वल तो नहीं है, तो के कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, के आपका क्या हो गया? 0 हो गया, और काउंट भी आपका इंक्रीज हो गया। अब आप फिर से लूप में आगे चेक करोगे तो ये काउंट वाली कंडीशन के के इज नॉट इक्वल टू 0, बट के तो यहाँ पे 0 है, तो ये कंडीशन फॉल्स होती है, और लास्ट में आप क्या करोगे? 5 माइनस 1 से क्या करोगे? रिटर्न कर दोगे, जो कि 4 आ जाएगा। दैट कोड करते हैं अपन, जो कंडीशन लगाई थी वो कंडीशन यहाँ पे लगी हुई है। मैं कंडीशन लगाऊंगा एक और यहाँ पे कि इफ अगर मेरा अरे ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू है, किसके नॉट इक्वल टू है? इज नॉट इक्वल टू है किसके? काउंट के। तो मैं क्या करूंगा? जस्ट सिंपल के माइनस माइनस कर दूंगा और काउंट को भी क्या कर दूंगा? इंक्रीज कर दूंगा। करेक्ट। अदरवाइज एल्स में क्या करूंगा? एल्स में मैं क्या सिंपल क्या करूंगा? एल्स में मैं आई प्लस प्लस करूंगा और उसके बाद में काउंट प्लस प्लस करूंगा। अगर नॉट इक्वल टू है, देखो अगर ये दोनों ये भी 4, अगर ये 3 या फिर ये 4 ये नॉट इक्वल टू, तो मैं 5 को यही रखूंगा, मैं इसको इंक्रीज नहीं करूंगा, मैं फिर काउंट को इंक्रीज करके फिर इससे कंपेयर कराऊंगा। ठीक है, तो ये कंडीशन लिख दी, और लास्ट में क्या रिटर्न कर दूंगा मैं यहाँ पे? लास्ट में सिंपल रिटर्न कर दूंगा रिटर्न काउंट -1। बट एक कंडीशन है। एक कंडीशन क्या है कि अगर 1 2 3 4 है, अगर 1 2 3 4 है और यहाँ पे मिसिंग नंबर नहीं है, तो मुझे क्या करना है? मुझे क्या करना है? अगर लास्ट में यहाँ पे 1 2 3 4 है, जस्ट अ मिनट, अगर यहाँ पे 1 2 3 4 है और के की वैल्यू 2 है और यहाँ पे कोई मिसिंग नंबर नहीं है, तो आप क्या करोगे? इस 4 को इस 2 से प्लस करोगे और 6 आपका आउटपुट आएगा, राइट? तो यहाँ पे मैं कंडीशन लगा दूंगा। कंडीशन क्या होगी कि या तो आपका अरे खत्म हो जाएगा, आपका अरे खत्म हो जाएगा और के की वैल्यू 0 होगी ही नहीं। कैसे नहीं होगी वो देखते हैं। कि अगर मैंने यहाँ पे बोला, यहाँ पे आपका है 1 2 3 4 है और यहाँ पे आपकी के की वैल्यू 2 है। ठीक है, आपने बोला कि काउंट की वैल्यू क्या है? आपकी 1 है। आपने 1 और 1 कंपेयर कराया, काउंट को भी इंक्रीज करा, इसको भी इंक्रीज कर दिया। 2 और 2 कंपेयर कराया, इक्वल है, काउंट की वैल्यू को इंक्रीज करा, इसकी भी इंक्रीज करा। 3 को 3 कंपेयर कराया, 3 और 3 इक्वल है, 4 हो गया, और इस 4 से ये 4 कंपेयर है। आपके के की वैल्यू माइनस ही नहीं हुई। के की वैल्यू माइनस कब कर रहे हैं अपन? जब मेरे काउंट की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू है किससे? मेरे अरे ऑफ आई से। तो के की वैल्यू जब भी माइनस कर रहा हूं मैं, तो ये माइनस नहीं हुई, तो आप यहाँ पे सिंपल सा चेक कर लोगे। आप यहाँ पे जस्ट सिंपल सा चेक कर लोगे कि इफ अगर मेरा के इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो आप क्या कर दोगे? तो आप क्या कर दोगे? जस्ट सिंपल रिटर्न कर दोगे। या तो आप काउंट भी कर सकते हो, या फिर आप सिंपल ऐसा कर सकते हो, काउंट में आप के को प्लस कर दोगे, -1 कर दोगे। तो काउंट कितना हो गया आपका? काउंट आपका 4 है, तो 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 -1। अब 4 प्लस 2 नहीं आएगा यहाँ पे, राइट? अब आप सोच रहे -1 लिखा फिर भी 4 आया, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब भी आप यहाँ पे लूप लगाओगे ना, तो आपका पहले काउंट इंक्रीज होगा, फिर आप कंडीशन चेक करोगे ना। काउंट तो 5 हो चुका है, करेक्ट ना? देखो, अगर आप यहाँ पे आए और आपका यहाँ पे काउंट इंक्रीज हो गया, काउंट हो गया यहाँ पे 5, फिर आपने के की वैल्यू चेक करी या फिर इसकी यहाँ पे कंडीशन आपकी फॉल्स हुई, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आपका आएगा 5 प्लस 2 -1, मतलब 6 -1, जो कि आया है यहाँ पे सॉरी 7 -1, जो कि आया है आपके यहाँ पे 6, और यही आपका क्या है? आउटपुट है। रन करके देखते हैं प्रॉपर कट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। रन करने के बाद यहाँ पे देखा, यहाँ पे एरर आ रही। एरर क्यों आ रही? क्योंकि जो काउंट का यहाँ पे सिंटेक्स है वो डिफरेंट है, और जो मैंने यहाँ पे सिंटेक्स लिखा वो डिफरेंट है, इसलिए इट्स गिव द एरर। और यहाँ पे देखते हैं सारे टेस्ट केसेस काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे टेस्ट केसेस सारे फेल हो रहे हैं। एक बार चेक कर लेते हैं प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, सो यहाँ पे अपन ने काउंट, ठीक है, यहाँ तो प्रॉपर है, यहाँ पे तो कोई इशू नहीं है। आई प्लस प्लस के माइनस माइनस, ठीक है। आई की लेंथ कहाँ तक जा रही है? अरे डॉट लेंथ। अच्छा, यहाँ पे अपन ने काउंट 0 से लिया है। काउंट यहाँ पे 0 ले लिया। 0 क्यों लिया है? यहाँ पे 1, अपन 1 से कंपेयर कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ पे आप 1 करोगे, क्योंकि आपका जो कंडीशन है ना 1 से ही स्टार्ट हो रही है, 0 से नहीं हो रही है। तो यहाँ पे 1 से चेक करोगे, यहाँ पे टेस्ट के साथ चल रहे हैं। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ डिफिकल्टी तो प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू।